हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्री राम के भाई, इनके माता पिता, पत्नी एवं पुत्रों के बारे में सबको ज्ञात है, किंतु भगवान राम की एक बहन भी थी जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। श्री राम की बहन का नाम शांता था। शांता के बारे में इतिहास में बहुत ही कम उल्लेख मिलता है। हालांकि उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। पहली कथा, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी जिनमें से कौशल्या के पुत्र श्री राम थे। किंतु प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री राम के जन्म से पहले राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। शांता बेहद होनहार और बुद्धिमान कन्या थी। एक बार कौशल्या की बहन रानी वशिनी और उनके पति रोमपद अयोध्या आए। अयोध्या में शांता को देखकर अनायास ही वशिनी के मुख से निकल गया कि अगर उनके वहां कोई संतान हो तो वह शांता की तरह हो, अन्यथा ना हो। वशिनी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया, जिसके बाद शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। एक बार एक ब्राह्मण अंगदेश पहुंचा और उसने रोमपद से भिक्षा मांगी, लेकिन राजा रोमपद राजकुमारी शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण को नजरअंदाज कर दिया। उस ब्राह्मण को राजा रोमपद के द्वार से खाली हाथ जाना पड़ा। इस बात से देवता इंद्र इतने नाराज हुए कि उन्होंने अंगदेश में उस साल बारिश नहीं होने दी। अंगदेश में सूखा पड़ गया। इस समस्या से निपटने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास पहुंचे और उनके कहने पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद अंगदेश फिर से हरा भरा हो गया। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे करा दिया। इसके बाद शांता ऋषि श्रृंग के साथ उनके आश्रम में ही रहने लगी। दूसरी कथा, बात उस समय की है जब राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह भी नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रावण को पहले ही पता चल चुका था कि अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए रावण ने कौशल्या को पहले ही मारने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद किया और नदी में बहा दिया। वहीं से राजा दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने कौशल्या को बचाया और उस समय नारद जी ने उनका गंधर्व विवाह कराया था। उनके विवाह के बाद उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम शांता था, किंतु वो दिव्यांगना थी। राजा दशरथ ने उसका कई बार इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब कई ऋषि मुनियों से सलाह की गई तो उन्हें पता चला कि कौशल्या और राजा दशरथ का गोत्र एक है, इसीलिए उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि अगर इस कन्या के माता पिता को बदल दिया जाए तो यह कन्या ठीक हो जाएगी। यही कारण था कि राजा दशरथ ने शांता को रोमपद और वशिनी को गोद दे दिया था। तीसरी कथा, कई अन्य कथाओं के अनुसार राजा दशरथ ने शांता को इसलिए त्यागा क्योंकि यह पुत्री थी और कुल आगे नहीं बढ़ा सकती थी, न ही राज्य को संभाल सकती थी। इतिहास में कहीं कहीं तो राजा दशरथ और कौशल्या की 2 पुत्रियों के भी संकेत मिलते हैं। शांता को गोद दे दिए जाने के बाद दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र होने पर भी मां कौशल्या अपने दिल से अपनी पुत्री का वियोग नहीं भुला पा रही थी और शांता की वजह से राजा दशरथ और कौशल्या में भी मतभेद रहते थे। जब भगवान राम बड़े हुए तो उन्हें अपनी बहन शांता के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी बहन और कौशल्या मां को मिलवाया। यह भी मन जाता है कि राजा दशरथ ने जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था वो शांता के पति ऋषि श्रृंग ने ही करवाया था।